नमस्कार, स्वागत है आपका IBC 24 में और मैं हूं आपके साथ शालिनी हाडिया। मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव इसी साल होना है। ऐसे में एक और जहां भारतीय जनता पार्टी दोबारा जीत के लिए जोर आजमाइश कर रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस जो है सत्ता वापसी के लिए जद्दोजहद में जुटी हुई है। इन सब के बीच आम जनता क्या कुछ सोचती है, इसको जानने की कोशिश में IBC 24 जो है चौपाल पे निकला है। आज हम आप पहुंचे हैं मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में। इंदौर जिले के महू में आज हम मौजूद हैं। महू जो कि संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली है। इसके साथ ही यहाँ से वर्तमान में उषा ठाकुर जो कि सांस्कृतिक और पर्यटक मंत्री है, वो यहाँ से विधायक है। क्या कुछ विकास कार्य यहाँ पर हुए हैं और इसके साथ ही मौजूदा दौर में क्या हालात परिवर्तन देखने को मिल रहा है, क्योंकि महू में लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी काबिज है। ऐसे में इस बार जनता क्या कुछ सोचती है और इस बार किस विचारधारा के साथ मत दिया जाएगा, इसको जानने की कोशिश करते हैं। महू के इस समय मैं शहरी क्षेत्र में मौजूद हूँ। इस बार क्या कुछ उम्मीदें हैं विधानसभा चुनाव से और क्या मौजूदा जो विधायक है वो काम करती हैं यहाँ पे? काम तो आप देख रहे हैं कितना विकास हो रहा है। वो तो विकास की बात करती है, काम का करती है। क्या कुछ दिक्कतें परेशानी है? कोई भी दिक्कत नहीं है। अभी जब से बीजेपी सरकार आई है तब से यहाँ पे ऐसी कोई सी सुविधा नहीं है जो जिसको नहीं मिली हो। ये तो सब कहने की बात है कि हमें नहीं मिली है। बाकी जहाँ तक है, जब से बीजेपी सरकार आई है, आप किसी भी गांव खेड़े चले जाओ या किसी भी शहर के किसी भी गली कुछ चले जाओ, सारी सुविधा है, सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध है। किस तरह से आप देखते हैं कि क्या महू में विकास हुआ है? लेकिन हम ये देख रहे हैं कि महू कहीं ना कहीं सरकारी योजनाओं से अछूता नजर आता है। देखिएगा, जो भी विकास कार्य हुए हैं महू तहसील में, सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने ही वो विकास कार्य को किया है। महू में 2 ओवरब्रिज जो करोड़ों की लागत के हैं, वो ओवरब्रिज जो है वो भारतीय जनता पार्टी की ही देन है। इस तरह से जब देखते हैं, क्या आपको लग रहा है चुनावी माहौल अब शुरू हो चुका है, इस विधानसभा में काम हुआ है या नहीं हुआ है? मैडम, 1952 से 2023 तक कई चुनाव पार्लियामेंट के और लोकसभा के और कैंटोनमेंट के हुए, आए और गए। महू की हालत बद से बदतर होती चली गई। महू की सब में बड़ी समस्या आवास समस्या है। महू के लोग आसपास के गांवों में, कॉलोनियों में जाके रहने के लिए मजबूर है, महंगे प्लॉट खरीदने के लिए मजबूर है। यहाँ ना जमीन खरीदी जा सकती है, ना बेची जा सकती है, ना प्लॉट जो है वो फ्लैट मिल रहे हैं। कैंटोनमेंट के पास देने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। कैंटोनमेंट कुछ नहीं देती है। ये पीट रोड की झुग्गियाँ हैं, हाट मैदान की झुग्गियाँ हैं, गर्ल स्कूल के पीछे की झुग्गियाँ हैं, राज मोहल्ले के रास्ते में बनी हुई झुग्गियाँ हैं, इंदिरा कॉलोनी है, अंबेडकर कॉलोनी है। ये सब अतिक्रमण है, बट झोपड़े हैं। आप कैसे देखते हैं सर, यहाँ विकास कार्य हुआ है या नहीं, और इस बार जब मतदान में जाएंगे क्या सोच के जाने वाले हैं? मैडम जी, अगर विकास कार्य हुआ होता, अभी जनपद का रिजल्ट आपने देखा है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आ रहा है। अभी महू से 8 किलोमीटर दूर पीतमपुर पे नगर पालिका चुनाव हुए, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने नकारा है और कांग्रेस की सरकार वहाँ बनने जा रही है नगर पालिका। इससे यहाँ तो समस्या की कोई वो नहीं, बहुत समस्या है यहाँ पर। गरीबी रेखा के राशन कार्ड लोगों को नहीं मिल पा रहा है। आज मध्य भारत हॉस्पिटल महू में एक ऐसा हॉस्पिटल है जहाँ पर कोई भी प्रसूति के लिए महिला जाती है, 99% लोगों को इंदौर रेफर किया जाता है। कई महिला ऐसी है कि रास्ते में इंदौर तक पहुँच नहीं पाती है और उनको तकलीफ आती है। इतना बड़ा हॉस्पिटल होने के बाद महू में महिलाओं की प्रसूति के लिए कोई सुविधा नहीं है। और भी अगर 10 से 11वां टाका लगाने की नौबत आती है तो उस आदमी को इंदौर रेफर किया जाता है। यहाँ पे ये कोई सुविधा नहीं है मैडम स्वास्थ्य के मामले में। बेहद ज़्यादा कमी नज़र आती है। आप कैसे देखते हैं, क्या कुछ कमी आपको महसूस होती है क्षेत्र में? कमियों के मामले में तो बहुत सारी चीज़ें, इसे चूँकि कैंट एरिया है, कैंट एरिया होने के कारण ना तो केंद्र की या राज्य की कोई भी सुविधाएं यहाँ पे नहीं मिल सकती। जैसे अपन आवास योजना की बात करें, भी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत यहाँ पर कोई आवास नहीं मिल पाए।
और अपन दूसरी और भी योजनाओं की बात करें तो ऐसा लगता है कि महू आज भी गुलाम है। आज़ादी का अमृत महोत्सव अपन मना रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि आज भी महू गुलाम है, क्योंकि 1926 का जो केंट एक्ट है उसके कारण आप अपने मकान का ना नामांतरण करवा सकते हैं, प्रक्रिया है, लेकिन इतनी जटिल है कि आम आदमी की चप्पलें खींच जाती। तो यहाँ तो ना आप मकान बना सकते हैं, ना मकान का कोई नामांतरण करा सकते हैं। आप अगर आपने मान लो लाखों रुपए देके कोई मकान खरीदा, उसमें अगर आपको लोन चाहिए बनाने के लिए तो आपको लोन नहीं मिलेगा बैंक से, क्योंकि नक्शे पास होने में, वहाँ से नामांतरण होने में, और जो प्रक्रिया इतनी जटिल है कि आम आदमी ऐसा लगता है उसको कि भाई आज़ादी का अमृत महोत्सव अपन मना रहे, 75 साल आज हो गए, लेकिन ऐसा लगता है कि गुलामी जैसी ज़िंदगी जी रहे। रही अपन बात करें यहाँ पर पक्ष और विपक्ष की, तो मेरा ऐसा पर्सनल मानना है कि दोनों से पब्लिक नाराज है। न पक्ष यहाँ पर अपनी ड्यूटी निभा पा रहा है, न विपक्ष अपनी ड्यूटी निभा पा रहा। अब जनता को ऐसा लगता है कि कोई नया विकल्प आना चाहिए यहाँ पर। अब वो विकल्प किस रूप में होगा वो तो अब पब्लिक ही बताएगी, लेकिन समस्याओं का बहुत ढेर है। मूलभूत सुविधाओं का अभाव यहाँ पे आप पाते हैं क्या? क्या कुछ कमी नजर आती है? मूलभूत सुविधाओं का अभाव तो है, वो केंद्र प्रशासन उसमें एक बाधा तो है ही, लेकिन बहुत बड़ी समस्या हम जिस स्थान पे अभी खड़े हैं, ये वाला रोड जो है बहुत सारे स्कूल को कनेक्ट होता है, महेश्वरी विद्यालय, सेंट्रल स्कूल, हाई स्कूल, और इस रोड पर हरी फाटक से लेकर मस्जिद चौराहे तक दोनों ओर इतना अतिक्रमण है और पुलिस प्रशासन को दिखाई नहीं देता। उनने पता नहीं कैसा चश्मा पहन रखा है। और बच्चे आप देखेंगे यहाँ दिन भर में बच्चियाँ और लड़कियाँ जाते रहते हैं स्कूल के लिए, और यहाँ से उपनगरीय बसें मानपुर और इंदौर और पीथमपुर इतनी स्पीड से निकलती है कि कभी भी दुर्घटना हो सकती है। कल ही ये सुनने में आया है कि ड्रीमलैंड चौराहे पर एक दुर्घटना हुई, उसमें स्कूली बच्चे घायल हुए। तो एक समस्या ये है जिसको कोई भी ना तो पक्ष देख रहा ना विपक्ष देख रहा, सबके अपने अपने राजनीतिक हित हैं। शिक्षा एक बड़ा मुद्दा है इस क्षेत्र के अंदर। क्या स्टूडेंट्स को ज़्यादा दूर जाना पड़ता है? कैसी स्थिति आप देखते? शिक्षा के माध्यम से मैडम देखिए, मैंने तो आपको पहले ही बताया कि काम तो यहाँ कुछ भी नहीं हुए हैं। वो शिक्षा के जब काम खेल में नहीं हुए, शिक्षा में नहीं हुए, किसी क्षेत्र में नहीं हुए तो कहाँ हुआ? आरटीआई जो हुआ करता था, इस समय अर्जुन सिंह, दिग्विजय सिंह, इन लोगों के टाइम से आरटीआई की एक शिक्षा थी जिसमें गरीब बच्चे का एडमिशन फ्री में स्कूल की शिक्षा में हुआ था। अब आरटीआई के अधिकार भी करीब इस बार तो आरटीआई भी कम से कम नहीं हो पाई है लॉकडाउन के चलते हुए, किसी भी कारणवश, जिसमें आरटीआई और कई स्कूल प्रवेश देती है, कहीं नहीं देती है। कुछ स्कूल आरटीआई में बच्चों को प्रवेश देती है, शिक्षा के क्षेत्र में कुछ नहीं देती है, कुछ अपनी मनमानी करती है। उस पर शासन का कोई शिकंजा नहीं है, कोई मजबूती नहीं है। शासन कोई इस तरह से कार्य नहीं कर रहा कि वो गरीब बच्चों का शिक्षा मिल जाए, और यदि उसको मिल जाती है तो उसको अनेक सुविधाएं बोली जाती है कि आपको सिर्फ स्कूल की फीस देनी पड़ेगी, ट्यूशन फीस अलग से देनी पड़ेगी, या फिर वाहन का खर्चा अलग से देना पड़ेगा। और यहाँ से यदि उसको आरटीआई में एडमिशन मिलता है तो कम से कम 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पर मिलता है, तो वो बेचारा कहाँ से मैनेज करेगा मैडम गरीब? तो आप क्या सरकार से इस बार जब मत डालने जाएंगे क्या अपेक्षा रहने वाली है? अपेक्षा ये है कि सब सुविधा होना चाहिए, पानी होना चाहिए, साफ सफाई अच्छी होना चाहिए, मकान होना चाहिए, और कुछ नहीं, और सब काम चलना सही। बिल्कुल, तो काम जो है वो होना चाहिए। मूलभूत सुविधाओं का अभाव निश्चित तौर पर यहाँ पर देखने को मिलता है। एक दुकान भी है यहाँ पर, वहीं पे भी चलते हैं, वहाँ के लोगों की भी रिएक्शन लेते हैं, क्योंकि बेहद ज़्यादा ज़रूरी है आम जनता बता पाए कि क्या विकास हुआ है। और ये विकास की जब बात आती है तो वाकई क्या धरातल पर काम हुआ है क्या? कैसे देखते हैं? आगामी चुनाव है, आपके यहाँ तो रोज़ चर्चाएँ होती होगी पोहा जलेबी खाते हुए, क्या इस बार का मत कह रहे हैं? इस बात कुछ भी हो सकता है मैम, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। वो विकास नाम की कोई चीज़ नहीं हो रही है यहाँ पे, और ये छावनी होने के कारण विकास कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ। कोई नेता काम नहीं करता है। जो भी विकास हो रहा है आसपास के गाँवों में होता है, यहाँ पे जो पुराना था, जैसा था, सड़कें जैसी थी वैसी की वैसी हैं आज भी। गलियाँ जितनी पतली थी उतनी की उतनी है, कोई चौड़ीकरण नहीं हुआ अभी तक। आप लोग कैसे देखते हैं? आप लोग यहाँ पे लगातार काम करते हैं, इधर आ जाइए। किस तरह से आप देखते हैं, और आपको लग रहा है कि बहुत दिक्कतें हैं, परेशानी है जिसका समाधान? बहुत दिक्कत है, तो यहाँ पे बहुत दिक्कत है। मतलब कोई भी जीतता, कुछ काम होता नहीं यहाँ पे। कांग्रेस आया, बीजेपी आया, कोई कुछ काम कोई कराता नहीं, कैंटोनमेंट वाले सुनते नहीं है। बस जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है। रोड पे भी देखे तो स्पीड ब्रेकर इतने गड्ढे रहते हैं, कोई नेता आता है जब रोड बनती नहीं तो रोड बनती नहीं है। बहुत काला बाजारी भी बहुत है यहाँ पे। काला बाजारी भी बहुत है, क्योंकि ये जो एरिया है यहाँ यातायात की एक बड़ी दिक्कत है, और इसके साथ ही लोगों को यहाँ पर वाहनों की जिस तेज़ी से रफ्तार है उसके साथ साथ यहाँ पर एक बड़ी समस्या जो है वो लोगों को सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पाता। चूँकि महू का जो शहरी क्षेत्र है वहाँ पर थल सेना कार्यरत है, और यही एक बड़ी वजह है कि थल सेना होने की वजह से
यहाँ की जो आम जनता है वो कई तरह की सुविधाओं से अछूती नजर आती है। कैमरा पर्सन संदर सिंह पवार के साथ शालिनी हाडिया, IBC 24 महू।